स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टार ज्ञान परिवार में। और आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर, जो कि आपके आगामी एग्जाम सीटेट टेट इत्यादि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला मनोगत्यात्मक, दूसरा पर्यावरणीय, तीसरा जैव वैज्ञानिक और चौथा व्यवहारवादी। तो इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वह होगा पर्यावरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनके लिए ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। दूसरा ऑप्शन है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वह है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा आंसर है? इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपका सही आंसर है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे कि शिक्षार्थी में बदलाव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, व्यक्ति केस अध्ययन। दूसरा, घटनावृत्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड। तीसरा ऑप्शन, व्यवहार रेटिंग स्केल। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वह है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो इसमें जो आपका सबसे उपयुक्त आंसर है वह है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए जो है संरचित व्यवहार परक अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, यह आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन, इस तरह के शिक्षार्थी से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। तीसरा, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। आपका जो ऑप्शन नंबर चौथा है वह है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका आप आंसर दीजिए कौन सा सही है। इसका जो आंसर सही है वह है ऑप्शन नंबर 3। ये आंसर आपका सही है। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। आपका जो तीसरा ऑप्शन है वह है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है, चौथा ऑप्शन, वह स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह जो है सही है कि संस्कृति और भाषा
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार ये आपका जो ऑप्शन पहला हुआ जो है सही है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स आपके लिए यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप अपनी जो समस्या है वह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं कि नहीं, तो इसका सुझाव आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।